डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की न्यू बुक जो कि बेस करी है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। 2.6 एक्सरसाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ख़ास तौर पे जो यूनिट 2 है अलजबरा का जो यूनिट है उसमें यहाँ से जो है आपका जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को एंजॉय करेंगे क्योंकि अलजबरा का जो टॉपिक है मैथ के अंदर वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और उसके अंदर भी फैक्टराइजेशन जो है वो सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियोज़ जो है या इससे ऑनवर्ड वीडियोज़ मैथ की आप भरपूर इंजॉय करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज या आइडेंटिटीज हैं, यानी इनको कह सकते हैं अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूले हैं उनको स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं समझ आएंगे, ये फार्मूले समझ नहीं आएंगे, एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ना सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज बल्कि जब भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ये वाले फार्मूले जो फैक्टराइजेशन में लाजमी इस्तेमाल होते हैं इनको आप अच्छे तरीके से समझें। दो फार्मूले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक माइनस में a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाले जो दोनों फार्मूले हैं इसको सोल्व करें तो ये कैसे आता है, इसको सोल्व करें ये कैसे आता है। सबसे पहले आपके जहन में कन्फ्यूजन आती है या बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर अगर लिखा हो, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं, यानी दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये बच्चे 9th-10th के भी बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा हुआ है दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये ऐसे ही है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से मुराद यही है जैसे कि 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, यानी जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जिस टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जिन वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 के ऊपर स्क्वायर है, ये भी बच्चे गलती करते हैं, 4 2 8 कर देते हैं। तो 4 2 8 नहीं करना बल्कि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इन क्वेश्चन को, इन फार्मूलाज को सॉल्व करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर से मुराद ये है कि a प्लस बी आपस में 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डॉट का निशान ना भी लगाएं, लगा लें, आपकी मर्जी है। इससे मुराद 2 ब्रैकेट्स हों, उससे मुराद ये कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती हैं। सबसे पहले जो है इस a को इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। वो कैसे करवाना है, ये लिखेंगे a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस a ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर इस b ने भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, यानी कि प्लस बी को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये वाला a है, इस a को एक दफ़ा इससे करवाएं, फिर इससे करवाएं, b को इससे भी करवाएं, फिर इससे भी करवाएं मल्टीप्लाई। तो ये आपका a को a से करवाएंगे a स्क्वायर, a को b से करवाएंगे a b आ जाएगा। यहाँ से b को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b a आता है। अब b a लिख लें, चाहे आप a b लिख लें, फिर इस b को इससे कराएंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका ये a स्क्वायर वैसे का वैसा है, a b इसके साथ कोफिशिएंट 1 यहाँ पे मौजूद है, a b प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपकी राइट हैंड साइड है जिसके बराबर हमने इसको लेकर आना है। तो ये हमारी जो है ऑलरेडी आप जानते हैं राइट हैंड साइड है, तो आपका जो फार्मूला वो प्रूव हो गया है। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है वो आपका प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले के ऊपर। जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्लस का फार्मूला है, ये माइनस का फार्मूला है, बस इसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं है। तो इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर
से क्या मुराद है कि ए माइनस बी आपस में दो दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये डॉट का निशान है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले ए को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने बी को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ए को करवाते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये वाला ए माइनस बी, फिर माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब ए को एक दफ़ा इससे करवाएं, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ए को ए से करवाएंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करवाएंगे माइनस ए बी, फिर माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ए बी लिख लें चाहे बी ए लिख लें, एक ही बात है। फिर माइनस माइनस प्लस बी को बी से करवाएंगे बी स्क्वायर। अब इनके साथ मैंने जैसे कि पहले बताया 1 जो है वो कोफिशिएंट मौजूद है, इधर भी 1 मौजूद है, इधर भी 1 मौजूद है, तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बनती है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो आप यहाँ पे लिख लें ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन से बना दे कि आपके दोनों फार्मूले मैंने वेरीफाई करके दे दिए, आपको किस तरह वेरीफाई किए हैं ये भी मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब हम जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब उम्मीद है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। अब आ जाएं जी इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया गया है कि इस फार्मूले के जरिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला सवाल है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। एक बात याद रखें 2x प्लस वाई स्क्वायर बच्चे पढ़ते हैं इसको, ये गलत है। 2x प्लस वाई होल स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई यानी कि इकट्ठा इसके ऊपर स्क्वायर है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। फार्मूला मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से मुराद ये है कि 2x प्लस वाई का स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह ये है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। a हमारा यहाँ पे 2x है, b हमारा यहाँ पे y है। सबसे पहले a स्क्वायर तो आएगा 2x का स्क्वायर प्लस इसको 2 फार्मूले वाला बोलते हैं, 2 फार्मूले वाला अगला a है, अगली टर्म a हमारा जो है वो 2x है, b हमारा जो है वो y है प्लस b स्क्वायर से मुराद है y का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले की शक्ल में मैंने इसको लिख दिया है। अगले स्टेप में लिखेंगे 2x का स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है, तो ये आपका आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 ज़र 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4xy प्लस y का स्क्वायर। तो ये फार्मूले के ज़रिए जो है बड़ी आसानी के साथ हमने इसका जो सिंप्लीफाई कर लिया है, यही इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर बनेगा। अदरवाइज वैसे मल्टीप्लिकेशन करते तो वो काफ़ी लंबी हो जानी चाहिए। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है जी, सेकंड पार्ट भी फार्मूले के जरिए हम सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई होल स्क्वायर फार्मूला मैं एक दफ़ा आपके सामने यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर से मुराद है 2x प्लस 5y का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर, ए से मुराद है 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, x आपका क्या है, a आपका क्या है 2x, b आपका क्या है 5y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। अब ये आपके पास आएगा 2x प्लस 5y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20xy प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर। तो ये इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी मुकम्मल हो गया। इसको भी यहाँ पे लिख लें 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
यानी कि ये इसके बराबर जो है वो आएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने पहले आपके सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग फार्मूला। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। x/2 प्लस y/2 होल स्क्वायर, फार्मूला हमारे पास वही है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये आपको फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। जस्ट यहाँ पे लिखें x/2 प्लस y/2 होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है ये जो पहली टर्म है ये आपकी a है, ये जो दूसरी टर्म है पूरी ये आपकी b है। फार्मूले में a स्क्वायर तो यानी x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की जगह आएगा x/2, b की जगह आएगा y/2, ठीक हो गया, प्लस y/2 का यानी b का स्क्वायर y/2 का स्क्वायर। इतनी सी बात है। अब इसको हम आगे जो है वो सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा लिख लें, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ऊपर आएगा x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, नीचे बच जाएगा 2। नेक्स्ट आएगा y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आगे भी कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, उनको समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी फ्रैक्शन में है, तो कोई मसला नहीं है। फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है, इसको लिखें 1/m प्लस 1/n होल स्क्वायर। अब देखें जी, अब a का स्क्वायर a हमारा क्या है 1/m, 1/m का स्क्वायर प्लस 2 जो फार्मूले के अंदर मौजूद है, a हमारा क्या है 1/m, b हमारा क्या है 1/n, ये b है 1/n, और आखिर पे b का स्क्वायर यानी कि 1/n का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा, इसको एक दफ़ा लिख लें 1/m प्लस 1/n का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यह आ जाएगा m का स्क्वायर m स्क्वायर। 2 जो है वो यहाँ पे कट नहीं होता, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n, mn प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, आगे हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 बहुत आसान है, 5l प्लस 2m होल स्क्वायर। तो फार्मूला मैं नीचे नहीं लिखूंगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंपली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 5l प्लस 2m होल स्क्वायर, फार्मूला ऊपर दिया हुआ है, a स्क्वायर a हमारा क्या है 5l होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a हमारा क्या है 5l, b हमारा क्या है 2m प्लस 2m का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगले स्टेप में 5l प्लस 2m का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, l स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 lm, यानी कि ये तीनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्लस 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। 25l स्क्वायर प्लस 20 lm प्लस 4m स्क्वायर। ये नीचे लगा लेते हैं लाइन, ठीक है। बेशक अगला क्वेश्चन जो है वो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 1/3a, यानी कि ये वाला जो a नज़र आ रहा है आपको, ये a ये ऊपर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको जो है वो ऊपर ही लिख लेते हैं। ये b जो है ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1b लिख लेते हैं ऊपर ही, ठीक है। होल स्क्वायर कर लें ऐसे। अब फार्मूला लगाएं a स्क्वायर यानी कि 1a/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला 1a डिवाइडेड बाई 3, फिर 1b डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 साथ ना भी लिखें लेकिन लिख दें, चलें, ज़रूरी है कि क्वेश्चन में मेंशन है तो लिख देते हैं। प्लस 1/b 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला जो 2 है
इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यह आएगा, ऊपर आएगा 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये आ जाएगा 1/9 ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, प्लस ऊपर क्या 1a ए बी 1ab, नीचे आपके पास बच जाएगा 3, ये 2 कैंसिल होगा, नीचे जो है वो 3 बच जाएगा। ये 1 बेशक ना भी लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। ab/3 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, ये इसका जवाब होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर आ जाएगा। ये अब आपका जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने सॉल्व कर लिया। 1 के लास्ट 2 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही आसान है, फ्रैक्शन वाले भी नहीं है, सिंपल है। तो फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 4x प्लस 2y का स्क्वायर, पहली टर्म a, दूसरी टर्म b, तो a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a हमारा 4x है, b हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2y है, प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका लिख लें 4x प्लस 2y का स्क्वायर, आएगा 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 xy प्लस 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7x प्लस वाई होल स्क्वायर, 7x प्लस वाई होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 7x होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला 7x प्लस वाई, यानी कि b जो इस क्वेश्चन में हमारा। इसके अलावा y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ये आएगा 7x प्लस वाई होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर, 2 7 ज़ार 14, 14 1 ज़ार 14, इधर 1 कोफिशिएंट है, 14xy प्लस y का स्क्वायर। ये तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसी के साथ ही a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह फार्मूले में x प्लस वाई होल स्क्वायर भी दिया जा सकता है। ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर भी दिया जा सकता है, p प्लस क्यू, कोई भी वेरिएबल चेंज किए जा सकते हैं। फार्मूला आपका यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी वेरिएबल चेंज होंगे, उस हिसाब से आगे वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 का ना सिर्फ हमने 2 फार्मूले सीखे हैं जो बेसिक फार्मूले हैं अलजेब्रा के अंदर, बल्कि उनकी एप्लीकेशन भी सीखी है कि किस तरह फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर।